हाँ जी बेटा, आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, विच इज़ कॉल्ड क्रोजन। क्रोजन क्या होती है? ईटिंग अप ऑफ द मेटल लेयर बाय लेयर। जब मेटल लेयर बाय लेयर जो होता है रिएक्ट करने लग जाती है, ईटिंग अप हो जाती है मेटल की, दैट इज कॉल्ड क्रोजन। एक एग्जांपल है इसकी रस्टिंग ऑफ आयन, और जो रस्ट होती है वो होती है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्रोजन का मैकेनिज्म अब हमने पढ़ना है। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पे बेस्ड है जिसमें एनोड बनेगी और कैथोड बनेगी। स्टेप 1 में फॉर एग्जांपल ये एक आयरन की आर्टिकल है और यहाँ पे एयर के कांटेक्ट में आएगी ये, इसमें वाटर वेपर्स है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसके सरफेस पे, आयन मेटल के सरफेस पे यहाँ पे वाटर, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्ट करके बना देते हैं वीक एसिड कार्बोनिक एसिड। क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये डिसोसिएट करके H+ आयंस यहाँ पे रिलीज करेगा इसके सरफेस पे। तो इस आयन के सरफेस पे क्या बन गए? H+ और कार्बोनेट आयंस बन गए। जैसे H+ आयंस बनेंगे आयन आर्टिकल के सरफेस पे, तो जो आयन मेटल है ये अब इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाएगी एंड विल स्टार्ट चेंजिंग टू द Fe2+। क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और ऑक्सीडेशन जहाँ पे होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनोड। तो ये पार्ट जहाँ पे आयन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, वो जो पार्ट है वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। स्टेप 3, अब इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किए हैं ये वाले, इनको इसके सरफेस पे जो H+ है ये गेन कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और चेंज हो जाएगा ये किस में? वाटर में। और जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पॉइंट जो है वो एक्ट करेगा एज कैथोड की तरह। इसके बाद आते हैं स्टेप 4 पे। अब ये जो फेरस आयंस बन गए ये वाले, ये रिएक्ट करते हैं विद डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और ये चेंज हो जाएंगे Fe2O3 में और H+ बनेगा। रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। स्टेप 5, अब ये जो फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे बना है इट अंडरगोज हाइड्रेशन, और उससे क्या बन जाएगा? रस्ट बन जाएगा। Fe2O3.X वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं? रस्ट। तो मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन में हमने ये रिएक्शन लर्न करनी है कि आयन के सरफेस पे जब मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड एयर का रिएक्ट करके बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, जो डिसोसिएट करके H+ आयंस रिलीज करता है। जैसे आयन के सरफेस पे H+ आयंस बनेंगे, आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है गेन कर लेते हैं H+ आयंस जो सरफेस पे बने, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं सरफेस पे? वाटर। ये वाटर जो है जिसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ये फेरस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद फेरिक ऑक्साइड की हाइड्रेशन हो जाती है और क्या बन जाता है? रस्ट बन जाता है। हाँ जी, अब इसमें कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ मैं, कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं हमने। जब करोजन होती है तो अगर तो H+ आयन है, H+ आयन सरफेस पे बने, मतलब pH क्या हो जाएगी? लो। जितने H+ आयन ज़्यादा होते हैं उतनी pH क्या होती है? कम। या कह लो सोल्यूशन हमारा हल्का सा क्या है? एसिडिक इन नेचर है। तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फेवरेबल हो जाती है, उससे कोरोजन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। इसका मतलब अगर H+ आयंस होंगे सरफेस पे या एसिड के कांटेक्ट में मेटल आएगी तो उसकी कोरोजन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। दैट इज वाई जैसे ही आयन की सरफेस पे यहाँ पे H+ आयंस बनते थे तो आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाता था, और जितने ये ज़्यादा होंगे H+ आयंस उतना फास्ट ये प्रोसेस हो जाएगा, उतना जल्दी से H+ आयंस जो हैं वो बनाएंगे वाटर, और ये वाला पॉइंट जो है वो एक्ट करेगा एज कैथोड की तरह करेगा। लेकिन अगर pH मोर देन 9 या 10 हो जाती है सोल्यूशन की तो कोरोजन उसमें नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, अगर वाटर सॉल्टी है, मतलब सलाइन वाटर है,
तो उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो आसानी से करेंगे, मतलब इट हेल्प्स इन फ्लो ऑफ करंट, जिससे जो होता है क्रोजन प्रोसेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्रोजन उससे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए वो जगह जहाँ पे स्नो पड़ती है और हम उसको क्लियर करने के लिए सॉल्ट डालते हैं रोड्स पे, वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो जल्दी क्या हो जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या होते हैं, सॉल्ट से क्रोजन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ करोजन। लेकिन अगर हमने करोजन को प्रिवेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इसमें आता है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, कोई हमारे पास मेटल है, ये इसके सरफेस को यहाँ प्रोटेक्ट करिए, एक बैरियर लगा दिया यहाँ पे, ताकि यहाँ पे एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी यहाँ पे सब सांस जो अंदर अटैक ना कर सके। और बैरियर प्रोटेक्शन में क्या यूज़ किया जाता है, पेंट लगा दो मेटल के सरफेस पे, या ऑयल यहाँ पे लगा दो, ग्रीस लगा दो, जिससे क्या हो जाता है, एक बैरियर सा बन जाता है और यहाँ पे मॉइस्चर, ऑक्सीजन वगैरह एयर से इस मेटल के ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसमें एक और पॉइंट आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके ऊपर किसी और मेटल की हम क्या करते हैं, क्लियर लगा देते हैं, जैसे कि निकल की या क्रोमियम की। ये सारे मेथड्स हमारे आएंगे बैरियर प्रोटेक्शन के अंडर। नेक्स्ट इसके बाद आता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल मीन्स सरफेस। सरफेस को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, बाय अ प्रोसेस जिसको हम कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मेटल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल आयरन, इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे कोटिंग लगा देते हैं मेटल की। ये जिंक मेटल है और ये हमारे पास है आयरन मेटल। लेकिन कोटिंग किस मेटल की लगानी है, जो ज़्यादा एक्टिव हुए। जो ज़्यादा एक्टिव मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है। अब यहाँ पे आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तो एनोड तो ये बन जाएगा। अब आयन जो है, जब इसका मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं रस्टिंग का, तो उसमें होता है कि इसके सरफेस पे जैसे H+ आयन बनेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो आगे जाके क्रोजन जो हमारा जो मैकेनिज्म आगे शुरू होएगा। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता तब तक आगे मैकेनिज्म नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज जिंक ने किए हैं, आयन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए हैं, तो इससे क्रोजन जो है वो नहीं हो पाएगी। ये हो गया हमारा सेकेंड मैथड। थर्ड मैथड इसके बाद, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड, या इसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड। कैथोडिक प्रोटेक्शन, इस मेथड में क्या किया जाता है, जो अंडरग्राउंड हमारी आयन की पाइप्स वगैरह होती हैं, ज़मीन के नीचे जो आयन की पाइप्स होती हैं, जो वाटर कंडक्शन या और चीज़ों के लिए जो यूज़ में आती हैं, उनको कनेक्ट कर दिया जाता है, इन पाइप्स को एक्टिव मेटल के साथ, जैसे कि मैग्नीशियम के साथ। एक इलेक्ट्रिकल वायर के साथ किससे कनेक्ट कर देते हैं, एक्टिव मेटल के साथ इसको कनेक्ट कर लिया जाता है, और ये एक्ट करेगी। अब एक्टिव मेटल है तो एक्टिवली एक्ट करेगी, एज एनोड की तरह एक्ट करेगी। इसका मतलब जो आयन है वो कैसे एक्ट करेगा, अब जो आयन है दैट विल स्टार्ट एक्टिंग एज कैथोड। तो आयन को कैथोड बना के हमने प्रोटेक्ट कर लिया, बिकॉज अब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है एनोड पे, तो मैग्नीशियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, आयन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगी। इस तरीके से इट विल नॉट अंडरगो करोजन। फोर्थ मेथड आता है कोई एंटी रस्ट सोल्यूशन यूज करके, इनको अप्लाई करके हम क्रोजन से आयन आर्टिकल्स को बचा सकते हैं। एग्जाम्पल है एंटी रस्ट सोल्यूशंस की अल्कलाइन फॉस्फेट और अल्कलाइन क्रोमेट्स। ये हमारे मेथड्स हो गए टू प्रिवेंट द करोजन।